आज हम लोग फिनेंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। तो फिनेंस और रिलेटेड डिसिप्लिन्स नाउ एक फंक्शनल मैनेजमेंट बोलते हैं, जिससे कंपनी में कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा। मार्केटिंग होगा, परचेस होगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। मार्केटिंग, परचेस, प्रोडक्शन, ये सब फंक्शनल एरियाज है। नाउ हर कोई फिनेंस के पास आता है। एग्जाम्पल, आईफोन 1.5 लाख का है, ठीक है, मार्केटिंग टीम को 10% डिस्काउंट देना है, तो वो किसके पास आएंगे? फिनेंस के पास आएंगे, पूछेंगे क्या हम डिस्काउंट दें, नुकसान तो नहीं होगा। फिनेंस वाले ने बोला ओके गो अहेड, तो मार्केटिंग वाले डिस्काउंट देंगे। परचेज रॉ मटेरियल खरीदना है तो पेमेंट कौन करेगा? फिनेंस। प्रोडक्शन वालों को रॉ मतलब प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए, मटेरियल चाहिए, खर्चा कौन करेगा? फिनेंस। एचआर वाले बोलेंगे प्रोडक्शन के लिए 10 वर्कर्स चाहिए, उनका पेमेंट कौन करेगा? फिनेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मटेरियल और लोग चाहिए, खर्चा कौन करेगा? सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि फिनेंस का रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ संबंध बहुत है। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में दो फील्ड है, माइक्रो और मैक्रो। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल दुकान, ठीक है। तो आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रोडक्शन क्या एम करता है? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट नहीं, मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम, ठीक है। तो जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब कि जैसे आपने एक 100 रन किया, उसके ऊपर जैसे टेस्ट मैच है, पहला दिन 100 किया, दूसरे दिन आप 140 में आउट हो गए, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 40 रन हुआ ना, सेकेंड डे मैच का। सो आप एक मशीन का रिप्लेसमेंट का सोच रहे हो। सपोज द न्यू मशीन रिक्वायर्स अ कैश आउटले ऑफ 10 लाख रुपया। आपको एक मशीन खरीदनी है, उसका कितना? 10 लाख रुपया है, और अभी की मशीन 2.5 लाख रुपया में बिकेगी। मतलब आप एक नवी कार खरीद रहे हैं 10 लाख, आपकी पुरानी कार है 2.5 लाख में बिकेगी, या रीसेल वैल्यू आएगा। सो अभी आपको कितना लगेगा? इंक्रीमेंटल आउटले कितना लगेगा? 7.5 लाख रुपया। आपके पास एक कार है, आप बेच रहे हो, कितना पैसा आएगा? 2.5 लाख रुपया। नवी कार खरीद रहे हो, कितना आएगा? 10 लाख। सो आपका नेट कितना जाएगा? 7.5 लाख रुपया, ठीक है। तो इन द सेम वे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू भी आप देखो, ठीक है। अभी आप पुराने मशीन से 4 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, पुरानी कार से 4 लाख रुपए कमा रहे हो, नई कार से आप 12 लाख कमाओगे, तो ऊपर का कितना कमा रहे हो? 8 लाख। सो समझ में आ रहा है कैसे चलता है? सो इंक्रीमेंटल मतलब 10 लाख की कार है बट 2.5 लाख रुपया मिलेगा, तो ऊपर का कितना डालना पड़ेगा? 7.5 लाख, वो इंक्रीमेंटल। पुरानी कार 4 लाख कमा के दे रही है, आपने भाड़े पे चढ़ाया, और नवी कार 8 लाख। सो आपको 7.5 लाख पे ऊपर का 4 लाख मिलेगा, ठीक है। या सपोजिटली नवी कार 12 लाख दे रही है, 4 लाख पुरानी कार देती थी, तो ऊपर का इनकम 8 लाख बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंटल देखा जाता है माइक्रो में। हमेशा माइक्रो पे स्मॉल लेवल देखा जाता है, ठीक है। अब मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो हमेशा एग्रीगेट की बात करते हैं, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी, सब टोटलिटी, पूरा देश, मैक्रो की बात करता है। सो मैक्रो की बात होएगा तो देश का पॉलिसीज आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू क्रेडिट। सो आपको जैसे कि मार्केट अभी सपोजली डाउन चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा, वो देख के आप फिनेंस के तौर पर अभी लोन लेना अच्छा, आपका कैश फ्लो अच्छा है तो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन हो जाता है। सो आप मैक्रो लेवल पे देख के फिनेंस के फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार जब शेयर बाजार ऊपर जाते जाता है तो लोग फटाफट शेयर्स मार्केट में लेकर आते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं, और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो लहर चल रहा है ना,
समुद्र जोरों में चल रहा है तो आप कुछ भी डालोगे फटाफट फटाफट आगे बढ़ेगा। अब फिनेंस एंड अकाउंटिंग, लोग फिनेंस और अकाउंटिंग को कई बार एक समझते हैं। याद रखो, फिनेंस बड़ा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फिनेंस, ठीक है। सो फिनेंस ड्रॉ फ्रॉम अकाउंटिंग, क्यों? क्योंकि मुझे नया कंपनी खरीदना है। सपोजिटली रिलायंस को एक नया कंपनी खरीदना है, जैसे मेट्रो मॉल है ना, सुना है आपने मेट्रो मॉल? मेट्रो मॉल रिलायंस ने 4,500 करोड़ में खरीदा। ये कैसे खरीदा? उनके पास कैश था, तो फिनेंस का डिसीजन था, बट अकाउंटिंग में पूछा भाई अपने पास कैश कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये देख के फैसला लिया जाता है, समझा? अब फिनेंशियल अकाउंटिंग में दो चीज रहता है, इनकम स्टेटमेंट आप कितना कमा रहे हो, और आपका पोजीशन स्टेटमेंट कितना संपत्ति है, कितना कर्जा है। अब रिलायंस पे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, 2.5 लाख करोड़ जियो के लिए उन्होंने लिया था। फिर फिनेंस वालों ने फैसला लिया कि वक्त आ गया पूरा कर्जा जीरो करने का, तो उन्होंने क्या किया, जियो का कुछ हिस्सा, 5%, गूगल कुछ टक्का, फेसबुक ऐसे को बेच के 5-5 हजार करोड़ ऐसे लेते गए। फिर राइट शेयर मतलब और नए शेयर्स लाए, उससे भी पैसा आया, पूरा करते करते 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लौटा दिया। पर इंफॉर्मेशन कहाँ से आया उनको? अकाउंटिंग से आया, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का 10% भी पकड़ो तो 25,000 करोड़ का सालाना ब्याज पड़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने फिनेंस का डिसीजन अकाउंटिंग की मदद से लिया जाता है, समझा? अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट लॉस, और पोजीशन मतलब कर्जा और एसेट। ये देख के फिनेंस वाले, यदि अपने पास कैश फ्लो कम है तो खर्चे पे कंट्रोल करो, कैश फ्लो ज्यादा है तो आप नया कंपनी को खरीद सकते हो, समझा? तो अकाउंटिंग में अब यहाँ पे ज्यादा डिटेल दिया, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे बोलोगे? अकाउंटिंग के दो भाग थे, दो भाग कौन से? इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, प्रॉफिट आपका अच्छा चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वॉक्स वैगन ले लो, स्कॉडा ले लो, ठीक है, VW वॉक्स वैगन है, स्कॉडा ले लो। अभी स्कॉडा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में वॉक्स वैगन का वो परफॉर्मेंस नहीं है जो एशिया में पकड़ लो स्कोडा का। तो वॉक्स वैगन हो सकता है लॉस में भी जावे, लेकिन स्कोडा तो प्रॉफिट में, तो ग्रुप में कवर अप हो जाता है। सो अकाउंटिंग देख रहा है कि वॉक्स वैगन का भविष्य अच्छा है बट फिलहाल डाउन है, बट स्कोडा संभाल रहा है। टाटा का भी ऐसा ही हुआ था, जैगवार संभाल रहा था, जब टाटा मोटर्स लॉस में था तब जैगवार प्रॉफिट में था, तो जैगवार की वजह से टाटा मोटर्स संभल रहा था, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जैगवार को खरीद लिया था 33,000 करोड़ में। यूरोप और चाइना में जैगवार अच्छा था, तो जैगवार का प्रॉफिट से टाटा मोटर्स का लॉस का लोड कम हो रहा था टाटा ग्रुप में। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा नेक्सॉन टॉप पे आ गया है, तो देखो जैगवार भी प्रॉफिट और टाटा मोटर्स भी प्रॉफिट, तो कितना आगे आ गया, टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। इतने डिटेल्स के बजाय आप सिर्फ बोलना कि आपका प्रॉफिट यदि अच्छा है तो आप दूसरे कंपनी को खरीद सकते हो, और यदि आपके पास कैश पोजीशन में कर्जा ज़्यादा है और कैश अच्छा दिख रहा है तो फटाफट कर्जा लौटा दो, ये भी एक तरीका है। आया समझ में? सो फिनेंस वर्सेस अकाउंटिंग का तो संबंध आएगा ही। देखा जाए तो अकाउंट, देखो एक फर्क समझो, अकाउंटिंग जो हो चुका है पोस्टमार्टम है, मतलब 2024 2025 में जो खर्चे हुए, जो संपत्ति आए, ये दिख रहा है, लेकिन उसका क्या करना है वो फिनेंस डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपया का कैश है, तो आप बोलते हैं घर खरीद लेते हैं या कार खरीद लेते हैं, समझ में आया? उस पैसे का क्या करना है वो फिनेंस फैसला लेता है। जो हो चुका है, जो कैश आ चुका है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। मतलब कि आप MBA क्वालिफाइड हो चुके हो, दैट इज अकाउंटिंग। अब जॉब देश में करना है, फॉरेन में जाना है, समझ में आ रहा है, या PhD करना है, ये फिनेंस का फैसला। आपके पास इतना प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट का क्या किया जाए, डिविडेंड बांटा जाए कि डिविडेंड नहीं एक नया इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये सब फिनेंस वाले फैसला लेते हैं। और इन्होंने एक और चीज नहीं बताया जो मैंने आपको जोड़ दिया, कि फिनेंस का मार्केटिंग से संबंध, फिनेंस का परचेज प्रोडक्शन से भी संबंध। मार्केटिंग वाले भी फिनेंस को पूछेंगे नया प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखा जाए, प्रोडक्शन वाले भी फिनेंस को पूछेंगे कि खर्चे का क्या करें, परचेज रॉ मटेरियल का पेमेंट सप्लायर को फिनेंस करेगा, HR लोग को लगाते हैं उसका खर्चा फिनेंस करेगा। तो फिनेंस और एक्चुअली देखा जाए तो फिनेंस सेंटर में आएगा और बाकी सब डिपार्टमेंट उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है। कंपनी बंद हो जाती है, सबसे बड़ा कारण क्या है? फिनेंस। 99% फिनेंस की वजह से, 1% हो सकता है डिस्प्यूट हो, स्ट्राइक हो, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो, लेकिन सबका मेन जड़ क्या है? फिनेंस।
तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से जाएं, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।